वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तैमूर मलिक साहब, यहाँ सूरत हाल तो यही दिखाई देती है कि एक जानिब बैठना चाहिए, एक पेज पर बैठना चाहिए। अब सियासत का वक्त बचा नहीं है, क्योंकि अब जो सूरत हाल है, अभी तो सैलाब है, जब सैलाब जो है वो उतर जाएगा, पानी उतर जाएगा, तो 10,000 मसाइल ऐसे हैं जिनसे कौम जो है वो दबरदाजमा होगी, और इसमें सियासत की गुंजाइश या सियासत का मुतहम्मिल मुल्क रह नहीं सकता। अभी मैं देखिए आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने बातें की बिल्कुल दुरुस्त की। हमें इस मौके पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और जिस तरह वो कह रही हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह सिंध के अंदर उस तरह की तबाहकारी ना हो जो उससे पहले अब जनूबी पंजाब में हो चुकी हुई है और हो रही है। सो इन्हीं के पार्टी के एक मेंबर ने कहा ये सैलाब नहीं है, ये तो आफत है, इस वक्त क़यामत है जनूबी पंजाब के अंदर, और ये बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन मैं साथ ये ज़रूर कहूँगा और कि हमें जो खैबर पख्तूनख्वा से चल के अपर पंजाब और जनूबी पंजाब तक जब ये सैलाब पहुँचा है, जो कहीं कोई कोताही हुई है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उस तरह के इश्यूज को आइडेंटिफाई ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो सिंध तक जब बात पहुँचे तो वो ना हो। मैं मुल्तान की ख़ास तौर पे अगर बात करूँ तो, और इनकी पार्टी के ही मेंबर जो हैं वो ये बात हाईलाइट भी करते रहे हैं कि हेड मोहम्मद वाला जो है और शेरशाह के बंद उनको ब्रीच नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द की बस्तियां हैं और जलालपुर पीरवाला में खासतौर पर जो तबाही हुई उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता था या बचाया जा सकता था। तो ये जो फैसले हैं वो इतना तो सवाल करना पड़ेगा, और हुकूमत के अंदर से भी लोगों को करना चाहिए कि जहाँ जो कुछ होना है, किसी खास लोगों की ज़मीनें तो नहीं बचाई जा रही या कुछ और किसी की फैक्ट्रियाँ तो नहीं बचाई जा रही, तो ये बातें करनी ज़रूरी हैं। बाकी जहाँ तक इमदाद की बात है, बिल्कुल आवाज़ इसलिए उस चीज़ के लिए उठानी चाहिए कि जहाँ पे इमदाद ना पहुँच रही हो। होता ये है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि ज़ाहिर है हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ कोई हमने अपने मुखालफिन के बारे में, सियासी मुखालफिन के बारे में बात नहीं की, ना करनी चाहिए इस मौके पे। लेकिन जहाँ हम जाके आवाज़ उठाते हैं, होता यही है कि वहाँ पे कुछ देर बाद हुकूमती इमदाद और अफसरान पहुँच जाते हैं। तो इतनी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी जहाँ जहाँ मुतासरा इलाके हैं, और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि ज़ाहिर है कोई निगलेक्टेड एरिया है, वहाँ या कोई जर्नलिस्ट जाएगा या मीडिया जाएगा, या ज़ाहिर है जो सियासी कायदीन हैं इलाके के वो जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो वहाँ तक इमदाद पहुँचेगी। लेकिन बिल्कुल हुकूमत के पास भी वसाइल एक महदूद हैं, जो इस वक्त सानिया हो गया है ये। और मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, मतलब वहाँ तो इस वक्त बुरे हाल हैं जनूबी पंजाब में। मुल्तान शहर से 5 किलोमीटर दूर जो सिर्फ अकबर फ्लड बंद है, मतलब वहाँ उससे आगे हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है, देहात हैं, बाग हैं, वो अभी भी ज़ेरे आब हैं। और आप आगे चले जाएं जनूबी पंजाब में तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान जैसे बड़े शहर के साथ ये सिचुएशन है, तो जलालपुर पीरवाला में क्या है, वहाँ हम देख के आए हैं कि मतलब किस सिचुएशन में वो तो लोग फंसे हुए हैं। और अलीपुर जो जतोई के साथ ये जो एरिया है, वो तो उसको लोग अब आइलैंड कह रहे हैं कि ये एक जजीरा बन गया हुआ है। वहाँ तक तो खाना पहुँचाना, इमदाद पहुँचाना, अद्वियात पहुँचाना इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। हमने सोशल मीडिया पे देखा कुछ नेवी की भी छोटी बोट्स अब वहाँ पे चल रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि फॉर्मली नेवी को कॉल किया गया है उधर इन एड ऑफ सिविल एक्शन या किसी और तरीके से, या वो खुद आ गए हैं। बहरहाल जो भी हमारे वसाइल हैं हमें इस्तेमाल करने चाहिए इस वक्त इन चीज़ों के लिए। सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इनपुट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। वो हमारी अपनी भी हुकूमत थी, तो मेरे जैसे जो काम ठीक नहीं हो रहा था तो उस पर आवाज़ उठाते थे। तो मैं ये कहूँगा कि जो बातें अभी हुई हैं और जिस तरह हो रही हैं, बिल्कुल हुकूमत के अंदर से भी निशानदेही होनी चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ है जिसकी वजह से जानी नुकसान, माली नुकसान हमारा, जो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी भी है। हम अगर जनूबी पंजाब का ये हाल है जो आपकी एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो उसका इम्पैक्ट तो नज़र आएगा आने वाले दिनों और हफ्तों के अंदर। आप बेसिक एसेंशियल्स की बात करें तो आटा, चावल, चीनी, इन सब की कीमतें ऑलरेडी आसमान से छू रही हैं, और आगे पता नहीं अभी क्या होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। आपके इस वक्त M5 मुल्तान से उच्च शरीफ की तरफ जो जाता है आगे सक्कर की तरफ, वो इस वक्त बंद है बिकॉज सैलाब की वजह से एक जगह पे ब्रीच हुई भी है। ये सब मामला देखने के हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बात से निकलें कि कौन सी सियासी जमात और इश्यूज पे क्या कह रही है। जाहिर है
हम इस वक़्त ऑपोज़िशन में केसेस का सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और वो मामला चलते रहेंगे। लेकिन बाकी इश्यूज़ के ऊपर कौन क्या कह रहा है, पर्सनैलिटी बेस्ड इश्यूज़ से निकलें। जी। इस वक़्त इज्तिमाई सोच लेकर आएँ और जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए हम कुछ करें। तामीरी तनकीद जितना होनी जो चाहिए, कर सकते हैं वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।